अब कार्यपत्रक यानी 15 और 16 ऐसा 3 कार्यपत्रकों को हल करूँगा। कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका उनको हल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे कार्यपत्रक नंबर 15 नंबर कार्यपत्रक है। देखिए लिखा हुआ है कि छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं, क्यों, अपने मन की बात लिखिए। यानी अपने मन की बात बतानी है कि जब गर्मी की छुट्टियां हो जाती है तो आप किसके घर जाना पसंद करते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम मामा के घर जाना पसंद करते हैं क्योंकि मामा मामी का स्नेहिल जो लगाव है बड़ा अच्छा लगता है। क्या उत्तर हुआ कि हम मामा के घर जाना पसंद करते हैं क्योंकि मामा व मामी का जो स्नेहिल लगाव है बड़ा अच्छा लगता है। ये उत्तर हो गया, ये मन की बात हो गई। अगला प्रश्न है, उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं। यानी उन जो मामा है उनके परिवार में और कौन कौन रहते हैं। तो उत्तर होगा उनका मामा के परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे और उनके माता पिता भी रहते हैं। यानी मामा भी रहते हैं, मामी भी रहती है और उनके बच्चे भी रहते हैं और उस मामा के जो माता पिता है वो भी रहते हैं। तो लिखा हुआ है कि मामा के परिवार में उनकी पत्नी, बच्चे और उनके माता पिता भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है। यानी जब आप मामा के घर जाओगे, नानेरे जाओगे, जिसे हम ननिहाल भी कहते हैं, वहाँ जाओगे तो आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पे। तो उत्तर है मामा के घर यानी परिवार में वहाँ का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें, फलों से लदे आम के पेड़, प्रातःकालीन कलरव करते पक्षी आदि अच्छे लगते हैं। यानी जब हम मामा के घर जाते हैं तो बताया जाता है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। तो मामा के घर जाते हैं तो वहाँ पे उनके परिवार में वहाँ का वातावरण अच्छा लगता है, वहाँ हरे भरे खेत अच्छे लगते हैं, फसलें, फलों से लदे हुए पेड़, आम के जो पेड़ हैं वो अच्छे लगते हैं और जो प्रातःकालीन जो कलरव करते पक्षी होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, वहां जाकर आप उनके कौन कौन से कामों में हाथ बंटाया। यानी आप जब मामा के घर गए हो तो आप अपने मामा के वहां पे कौन कौन से कामों में हाथ बंटाते हो। तो लिखा हुआ है उत्तर की शाम के समय खेतों की ओर जाना। यानी जब शाम हो जाती है तो मामा के खेतों की ओर जाना, फिर खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी लाना और भेड़ बकरियों को तालाब ले जाकर पानी पिलाना आदि कामों में हाथ बंटाते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया। यानी जो मामा है उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया। तो इनका उत्तर है हमें बाग बगीचों में, ऐतिहासिक स्थलों पर घुमाया। यानी मामा ने हमें बाग बगीचों में घुमाया और ऐतिहासिक स्थलों पर घुमाया। अगला प्रश्न है 6 नंबर, उनके घर की सबसे अच्छी कोई एक बात लिखिए। आप मामा के घर चले गए हैं, सब कुछ मामा के घर पे आपने देख लिया, वहाँ पे उन्होंने उनके कामों में हाथ भी बंटाया है और वहाँ आपको मतलब फसलें हैं, फलों से लदे हुए पेड़ हैं, ये सब अच्छे लगे हैं। लेकिन इन सब बातों में से एक अच्छी बात कौन सी है वो आपको अच्छी लगी। तो उत्तर आया है कि उनका जो स्नेही लगाव है हमें अच्छा लगा। यानी जो मामा और मामी का जो स्नेहिल प्यार है, लगाव है, वो हमें अच्छा लगा। तो ये कार्यपत्रक 15 कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं, कार्यपत्रक 16। कार्यपत्रक 16 करने से पहले हम आकलन नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं। यानी आकलन नंबर 1, आकलन नंबर 1 के अंदर जो एक गद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ना है और पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। गद्यांश है, मैं एक वृक्ष हूँ, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ, किसी भी हरे भरे पेड़ को मत काटिए और ना ही किसी को काटने दीजिए।
यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, यानी किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो जल स्रोत है वो सूख जाएंगे, और खाने का जो अन्न है वो पैदा नहीं होगा। और हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, और हम सब बचेंगे। हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। ये पेड़ अपनी पीड़ा बताता है कि जब मुझे काटा जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। और आपको बरसात के लिए भी उड़ीकना पड़ता है, बरसात भी नहीं होती है कि यदि आप हमें काटोगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होंगे तो जल स्रोत सूख जाएंगे, और जब जल स्रोत ही सूख जाएंगे तो अन्न पैदा नहीं होगा, और अन्न पैदा नहीं होगा तो हम कैसे बचेंगे। तो हमें बचना है, हमें बचाओ फिर आप बच जाएंगे, हम सब बच जाएंगे, और हमें काटते हैं तब हमें बहुत दर्द होता है। ये पेड़ कहता है अपनी व्यथा। अब अगला प्रश्न पांचवा आ रहा है कि पीड़ा शब्द का अर्थ है, यानी पीड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है। देखो इसमें एक दे रखा है दुख दे रखा है, फिर पीढ़ा दे रखा है, पीला दे रखा है, प्रसन्नता दे रखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुख, यानी पीड़ा शब्द का अर्थ होता है दुख। छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी विलोम शब्द बताना है। सूखा, सूखा का हो जाएगा गीला, फिर कठोर, कठोर का हो जाएगा मुलायम, फिर पीड़ा, पीड़ा का हो जाएगा सुख, फिर है उजाला, उजाला का हो जाएगा अंधेरा। अगला प्रश्न है सातवां, पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक है क्यों, अपने विचार लिखिए, यानी पेड़ हमारे जीवन के लिए लाभदायक है क्यों है, अपने विचार बताने हैं। तो पेड़ के लिए लिखते हैं, पेड़ हमें न केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि सब प्रकार के फल फूल जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ आदि भी देते हैं, इसलिए पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक हैं। यानी पेड़ हमें ने केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि सब प्रकार के फल फ्रूट भी देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, बहुत सारी हमें वस्तुएं देते हैं, इसलिए पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यानी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्य दे रखा है, उस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जैसे के में लिखा हुआ है रक्षा करने वाला, तो इनके लिए एक शब्द होगा रक्षक। खे में है बस चलाने वाला, उनके लिए एक शब्द होगा बस चालक। फिर अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। सूखा शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, तो वाक्य आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बनाता हूँ ये बनाए, और भी बना सकते हो, लेकिन सही वाक्य होना चाहिए। तो सूखा का प्रयोग करके मैंने वाक्य बनाया कि गर्मियों में पेड़ सूख जाते हैं। फिर है बरसात, बरसात का प्रयोग करके, बरसात जो शब्द है उसका प्रयोग करके आप वाक्य बना सकते हैं, आज बरसात होगी। वृक्ष का शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं, तो मैं एक वृक्ष हूँ। पत्ता शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाए तो वाक्य बनता है पेड़ से पत्ता गिरा। ये है तो था आकलन नंबर 1। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 16। कार्यपत्रक 16 है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना कौन सा होता है, लिखा हुआ है जनवरी। फिर के में दिखा हुआ है हमारी माताजी के पिता क्या कहलाते हैं, नाना जी। खे में जहाँ नाटक किया जाता है उसे क्या कहते हैं, नाट्यशाला। गे में दे रखा है जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चौराहा। घे में बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है, ये तो आप सब जानते हैं, इंद्रधनुष, जिसमें 7 रंग होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाना है। अनेक दे रखे हैं, इनमें से एक के लिए सही का निशान लगाना है। जैसे छोटे भाई को कहते हैं, तो छोटे भाई को क्या कहते हैं, अग्रज, अनुज, बंधु, भैया। तो छोटा जो भाई होता है उसे अनुज कहते हैं, तो हमने अनुज को पर आगे टिक लगा दिया, सही का निशान लगा दिया। अगला है जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे कहते हैं अनाथालय। क्या कहते हैं, अनाथालय। अगला प्रश्न है 7 रंगों के मेल को क्या कहते हैं, यानी 7 रंग का जब मेल हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सतरंगा, यानी सतरंगा के आगे निशान, सही का निशान लगा देना है।
आगे है 3 नंबर में, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। तो कुम्हार के आगे जो कोष्टक दे रखा है उसमें सही का निशान लगा देना। अगला है चौथा, मिठाई बनाने वाला क्या कहलाता है? मिठाई बनाने वाला है वो हलवाई कहलाता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे आपको ध्यान रखना है कि नोटों की क्या होती है? गड्डी होती है या लच्छी होती है? गड्डी होती है, तो हम गड्डी वाले आगे टिक लगा देंगे। पर्वतों की कड़ियां होती है, एक श्रृंखला होती है, तो पर्वतों की श्रृंखला होती है, तो हमने श्रृंखला के आगे जो सही का निशान लगा दिया। फिर है खेमे, फूलों का टुकड़ी होती है, गुलदस्ता होता है, फूलों का गुलदस्ता होता है, तो सही का निशान गुलदस्ते के आगे लगा दिया। फिर लोगों की भीड़ होती है या जोड़ी? तो लोगों की भीड़ होती है, तो हमने भीड़ के आगे सही का निशान लगा दिया। अगला है भेड़ बकरियों का टुकड़ी होती है कि रेवड़ होता है? तो भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, तो हमने रेवड़ के आगे सही का निशान लगा दिया। और ये कार्यपत्रक नंबर 16 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 17। कार्यपत्रक 17 है, इसमें लिखा हुआ है कि दक्षता, व्यावहारिक व्याकरण, लिंग, शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको लिंग की पहचान करनी है। जैसे प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों का लिंग आधार पर मिलान कीजिए। लिंग के आधार पर मिलान करना है। पहले दे रखा है यहाँ पे मोर, तो मोर से हम क्या करेंगे? मोरनी से मिला देंगे। फिर ऊंट दे रखा है, तो ऊंट से हम ऊंटनी को मिला देंगे। मुर्गा दे रखा है, तो मुर्गा से मुर्गी मिला देंगे। छात्र दे रखा है, तो छात्र से छात्रा मिला देंगे। पति दे रखा है, तो पति से पत्नी को मिला देंगे। बकरा दे रखा है, तो बकरे से किसको मिलाएंगे? बकरी को मिला देंगे, यानी से मतलब अब उसका मिलान करना है। और जो धोबी है, धोबी का मिलान करेंगे, तो धोबी के लिए क्या हो जाएगा? धोबिन। फिर आगे बालक दे रखा है, तो बालक के लिए हो जाएगा बालिका। इस तरीके से मिला देंगे। फिर अगला दे रखा है माता, तो माता से किसको मिला देंगे? पिता। गायिका, गायक। देवी, देव या देवता। शेरनी, शेर। बुढ़िया, बूढ़ा। कवयित्री, कवि। महोदया, महोदय। इस तरीके से आपको ये शब्दों का मिलान करना है, क्योंकि ये लिंग है, लिंग मिलान करना है। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, वो है शब्द और लिंग, यानी शब्द दे रखा है, आपको लिंग बताना है। जैसे पहला के में दे रखा है सम्राट, तो सम्राट पुल्लिंग दे रखा है, ये तो पहले से ही दे रखा है। फिर नानी, नानी क्या है? स्त्रीलिंग। कौवा पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग। कविता स्त्रीलिंग। फिर आगे है सोमवार पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। हिमालय पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। कोयल स्त्रीलिंग। फिर जो अगला प्रश्न आ रहा है वो है 3 नंबर, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। यानी आपको लिंग परिवर्तित करना है। वर और को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो वर का लिंग परिवर्तन करेंगे तो वर का हो जाएगा वधु, यानी वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। अगला है खे, राधा की पुत्री और दोनों ही गुणी है, तो राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी है, यानी पुत्री का लिंग परिवर्तन करेंगे तो पुत्र हो जाएगा। अगला दे रखा है गे में, गाय हमें दूध देती है और खेतों में काम करते हैं, तो गाय का लिंग निर्धारण करेंगे या लिंग परिवर्तन करेंगे तो उसमें हो जाएगा गाय का बैल, यानी गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यपत्रक 17, यानी आज हमने 17 कार्यपत्रक, 16 और 15, यानी 15, 16, 17 कार्यपत्रक और एक जो आकलन दे रखा है 1 नंबर, उनको हमने हल किया।